क्या प्रेम ही परमात्मा नहीं है? क्या प्रेम में डूबा हुआ हृदय ही उसका मंदिर नहीं है? और क्या जो प्रेम को छोड़ उसे कहीं और खोजता हो, वह व्यर्थ ही नहीं खोजता है? एक दिन यह मैं अपने से पूछता था, आज यही आपसे भी पूछता हूँ। परमात्मा को जो खोजता है वह घोषणा करता है कि प्रेम उसे उपलब्ध नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रेम को उपलब्ध होता है वह परमात्मा को भी उपलब्ध हो जाता है। परमात्मा की खोज प्रेम के अभाव से पैदा होती है, जबकि प्रेम के बिना परमात्मा को पाना असंभव ही है। परमात्मा को जो खोजता है वह परमात्मा को तो पा ही नहीं सकता, प्रेम की खोज अवश्य ही वंचित हो जाता है। किंतु जो प्रेम को खोजता है वह प्रेम को पाकर ही परमात्मा को भी पा लेता है। प्रेम मार्ग है, प्रेम द्वार है, प्रेम पैरों की शक्ति है, प्रेम प्राणों की प्यास है। अंततः प्रेम ही प्राप्ति है, प्रेम ही परमात्मा है। मैं कहता हूँ, प्रेम को पाओ, परमात्मा को छोड़ो, मंदिरों को भूलो, हृदय को खोजो, क्योंकि वह है तो वही है। परमात्मा की यदि कोई मूर्ति है तो वह प्रेम है, लेकिन पाषाण मूर्तियों में वह मूर्ति खो ही गई है। परमात्मा का कोई मंदिर है तो वह हृदय है, लेकिन मिट्टी के मंदिरों ने उसे भली-भांति ढंक लिया है। परमात्मा उसकी ही मूर्तियों और मंदिरों के कारण खो गया है, और उसके पुजारियों के कारण ही उससे मिलना कठिन है। उसके लिए गाई गई स्तुतियों और प्रार्थनाओं के कारण ही स्वयं उसकी ध्वनि को सुन पाना असंभव हो गया है। प्रेम आए तो उसमें ही परमात्मा भी मनुष्य के जीवन में लौटकर आ सकता है। एक पंडित एक फ़कीर से मिलने गया था। उसके सिर पर शास्त्रों की इतनी बड़ी गठरी थी कि फ़कीर के झोपड़े तक पहुँचते पहुँचते ही वह अधमरा हो गया था। उसने जाकर फ़कीर से पूछा, परमात्मा को पाने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन जिस गठरी को वह सिर पर लिए हुए था उसे सिर पर ही लिए रहा था। फ़कीर ने कहा, मित्र, सबसे पहले तो इस गठरी को नीचे रख दो। पंडित ने बड़ी कठिनाई अनुभव की, फिर भी उसने साहस किया और गठरी को नीचे रख दिया। आत्मा के बोझों को नीचे रखने के लिए निश्चय ही अदम्य साहस की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी एक हाथ वह गठरी पर ही रखे हुए था। फ़कीर ने पुनः कहा, मित्र, उस हाथ को भी दूर खींच लो। वह बड़ा बलशाली व्यक्ति रहा होगा, क्योंकि उसने शक्ति जुटाकर अपना हाथ भी गठरी से दूर कर लिया था। तब फ़कीर ने उससे कहा, क्या तुम प्रेम से परिचित हो? क्या तुम्हारे चरण प्रेम के पथ पर चले हैं? यदि नहीं तो जाओ और प्रेम के मंदिर में प्रवेश करो, प्रेम को जियो और जानो, और तब आना, फिर मैं तुम्हें परमात्मा तक ले चलने का आश्वासन देता हूँ। वह पंडित लौट गया। वह आया तो पंडित था, लेकिन अब पंडित नहीं था। वह अपनी ज्ञान गाठरी वहीं छोड़ गया था। वह व्यक्ति निश्चय ही असाधारण था और अद्भुत था, क्योंकि साम्राज्य छोड़ना आसान किंतु ज्ञान छोड़ना कठिन है। ज्ञान अहंकार का अंतिम आधार जो है, लेकिन प्रेम के लिए अहंकार का जाना आवश्यक है। प्रेम की विरोधी घृणा नहीं है, प्रेम का मूल शत्रु अहंकार है। घृणा तो उसकी ही अनेक संततियों में से एक है। राग, विराग, आसक्ति, विरक्ति, मोह, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ सभी उसकी संतानें हैं। अहंकार का परिवार बड़ा है। फ़कीर ने उस व्यक्ति को गांव के बाहर तक जाकर विदा दी। वह इस योग्य था भी। फ़कीर उसके साहस से आनंदित था। यहाँ साहस है, वहाँ धर्म के जन्म की संभावना है। साहस से स्वतंत्रता आती है और स्वतंत्रता से सत्य का साक्षात होता है। लेकिन फिर वर्ष पर वर्ष बीत गए। फ़कीर उस व्यक्ति के लौटने की प्रतीक्षा करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन वह न आया सो ना आया। अंततः फ़कीर ही उसे खोजने निकला, और उसने एक दिन उसे खोज ही लिया। एक गांव में वह आत्म विभोर हो नाच रहा था। उसे पहचानना भी कठिन था। आनंद से उसका कायाकल्प ही हो गया था। फ़कीर ने उसे रोका और पूछा, आए नहीं? मैं तो प्रतीक्षा करते करते थक ही गया, और तब स्वयं ही को तुम्हें खोजता यहाँ आया हूँ। क्या परमात्मा को नहीं खोजना है? वह व्यक्ति बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेम को पाया उसी क्षण उसे भी पा लिया है।